देखिए, बहुत गंभीर मसला अब ये बन चुका है किस्म से, और सब किसान संगठनों को और किसान भाइयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इतना लंबा आंदोलन सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद भी चलाना उचित है क्या, और वो भी उस सरकार के खिलाफ, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक फसलों का सर्वाधिक मूल्य किसान को मिला हो। कभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डीएपी यूरिया बीज की किल्लत नहीं आई हो, हर चीज़ समय पर किसान को उपलब्ध करवाना और नए नए तरीके की योजनाएं लेकर के किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, इस बात का विचार करने वाला प्रधानमंत्री। और हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और दिल्ली के बॉर्डर पर कई स्थानों के ऊपर इस प्रकार की गतिविधियां रोड जाम करने की चली हुई हैं लगातार, और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हर किसान इस बात को जानता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, हम तुलना कर लें, इधर हरियाणा के पंजाब है, उधर हरियाणा के राजस्थान है, 2 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार 11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदने का काम कर रही है, और पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार किस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न कर रही है सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सरसों की फसल, बाजरे की फसल किस भाव पर बिकती है, अगर बाजार के अंदर उसका भाव कम मिलता है तो भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार करती है। क्या राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार, वहाँ किसान नहीं रहते क्या, उनको किसान दिखाई नहीं देते क्या? हमारी सरकार फल और सब्जियाँ, ये भावांतर भरपाई इनके ऊपर देने का काम करती है। क्या इस फल और सब्जी के किसान पंजाब और राजस्थान के अंदर नहीं है क्या? ये जो आंदोलन है, पहले कुछ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के इस प्रकार की आंदोलन की योजना बनाई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों को जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर के आई, उनके ऊपर कहीं न कहीं उनको कोई आशंका इस बात की रही है शुरू से कि इसमें कहीं किसान का किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। लेकिन 11 दौर की बातचीत जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के साथ किसान संगठनों की हुई, उसमें सारी बातें स्पष्ट की गई कि किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लगता है किसी बिंदु के ऊपर दिक्कत आए तो उसका समाधान किया जाएगा। इतनी लंबी बातचीत के बावजूद भी इसका समाधान नहीं होना, ये स्पष्ट करता है कि इसके पीछे राजनीतिक ताकतें बड़ी ताकत के साथ खड़ी हैं। और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद, और उससे पहले आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू की जिस दिन ताजपोशी थी, उस समय सुनील सिंह, उससे पहले सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मंच से कहा था कि इस आंदोलन को तो हरियाणा और दिल्ली की तरफ मोड़ने का काम बहुत चतुराई के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। और अभी 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद कह रहे हैं कि भाई पंजाब में क्यों रास्ता रोक करके बैठे हो, पंजाब में क्यों धरने लगा रखे हैं, पर हरियाणा और दिल्ली में जाओ, क्यों पंजाब की इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर को क्या हरियाणा प्रदेश को खराब करने का उन्होंने क्या ठेका ले रखा है क्या? SYL का पानी हरियाणा को ना मिले, इस बात के लिए वो लोग लगे हुए हैं। किसान आंदोलन करें, वहाँ की आर्थिक स्थिति की तो उनको चिंता है, हरियाणा और दिल्ली की आर्थिक स्थिति की उनको चिंता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस बात का जवाब आने वाले समय में देश की जनता, पंजाब की जनता जरूर मांगेगी। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी स्थिति किसानों के सामने है, इसलिए किसान भाइयों को बातचीत के ऊपर दोबारा से आना चाहिए। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सर वो कह रहे हैं कि कहते हैं कॉल दूर है, लेकिन कौन सा नंबर है, कैसे बुलाया जाएगा? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी दोनों ने बार बार पूर्व में भी आग्रह किया है, लेकिन कोई इस प्रकार की शर्त लगा दे कि बिल वापसी होगी तो बातचीत करेंगे, ये एक डेडलॉक इस प्रकार का आ गया। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आंदोलन है जिस धरती के ऊपर है, ये खाप पंचायतों की धरती भी है, किसान की धरती है, और किसान ही खाप पंचायतों में नुमाइंदे के तौर पे आज नहीं, सालों साल से बड़े बड़े फैसले करते आए हैं। और कभी भी हरियाणा प्रदेश में और इसके आसपास के क्षेत्र में कितना भी बड़ा मुद्दा हो, इस प्रकार का कोई डेड लॉक खड़ा होता नहीं है।
इसका और मतलब रास्ते को क्या लेकर के है, क्या कह रहे हैं सर? आपका इसका रास्ता मतलब जो क्या देश है कि कुछ ताकतें ऐसी है जिनको समझना पड़ेगा। राजनीतिक लोग तो इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार की ताकतें हैं, तो किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि बातचीत के माध्यम से बड़े बड़े रास्ते निकले हैं, पूर्व में भी निकले हैं, वर्तमान में भी निकलेंगे और भविष्य में भी निकलेंगे। और जहाँ तक रास्तों की बात है, देखिए ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वीकार करते हैं कि पंजाब का भारी नुकसान वहाँ इस आंदोलन के कारण से हो रहा है। तो क्या हमारा नुकसान, जो हरियाणा प्रदेश का बड़ा हिस्सा एनसीआर में लगता है, उसके कारण से नहीं हो रहा है क्या? आज हमारी सोनीपत, राई और इस क्षेत्र की जितनी इंडस्ट्री हैं सारी प्रभावित हैं। उससे आगे हमारी बहादुरगढ़ झज्जर की सारी इंडस्ट्री प्रभावित है। आगे यानी कि पूरा बॉर्डर हम गुरुग्राम तक लेकर के चले तो आज वहाँ उद्योगपति हताश हैं, निराश हैं, अपना काम किस प्रकार से वो चलाएं, इस बात की चिंता उन लोगों को खाई जा रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान को भी सोचना चाहिए। हमारे सरकार आने के बाद हमने हजारों करोड़ रुपए किसान की फसल बर्बाद हुई तो उसको मुआवजे के रूप में दिया है। अगर हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो किस प्रकार से हम किसान को रास्ता मिलेगा सर? मैं वही कहता हूं, अगर इस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो किस प्रकार से हम किसान की मदद करेंगे? किस प्रकार से अगर हमारे पास यानी कि हरियाणा सरकार के पास खजाना खाली हो जाएगा तो भावांतर भरपाई योजना के तहत हम किसान की मदद कर रहे हैं, हम उसका बाजरा खरीद रहे हैं, हम उसकी सरसों खरीद रहे हैं, उसकी अन्य फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम कर रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की इकोनॉमी की, जैसे पंजाब के कैप्टन यानी कि सरकार के कैप्टन को चिंता है, वैसी चिंता हम सब लोगों को हरियाणा प्रदेश की भी करनी चाहिए। और रास्ते किस प्रकार से खुलें, आंदोलन किस प्रकार से समाप्त हो, सबने मिल करके इस बात का प्रयास करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।